अब इन्वर्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करेगा कि साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू बताएं। तो साइन इन्वर्स 1/2, तो हमें सोचना क्या है कि साइन कितना डिग्री पर 1/2 होता है। तो 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पर जब 1/2 होता है तो इसको रेडियन में लिख देंगे π/6। फिर से इसी में देखें कि अगर साइन इन्वर्स -1/2 है तो साइन इन्वर्स -x का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि माइनस साइन इन्वर्स x, तो फिर 1/2। अब साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू π/6 है तो -π/6। ठीक है। फिर देखें कॉस इन्वर्स अगर 1/2 है तो कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस कितना एंगल पे होता है 1/2, तो π/3 60 डिग्री पे। लेकिन अगर कॉस इन्वर्स -1/2 रहेगा तो इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। जैसा कि हम लोग फार्मूला में देखे हैं कि कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तो ये पाई माइनस π/6, तो ये हो गया 5π/6। ठीक है। सेम उसी तरह से tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स में जो निगेटिव वाली बातों को बताया गया है उसी अनुसार हम लोग काम कर लेंगे, तो हमारा सारे वैल्यू निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमें रहे साइन इन्वर्स साइन π/3, तो हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू x होता है, लेकिन ये शर्त है कि साइन इन्वर्स चूँकि है तो इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो ये x का जो वैल्यू होना चाहिए वह π/2 से -π/2 के बीच ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम एंगल देख रहे हैं वह है π/3, जो कि 90 से -90 के बीच में है। तो साइन इन्वर्स साइन π/3 इक्वल टू क्या लिख देंगे, π/3। परंतु अगर यही साइन इन्वर्स अगर साइन 2π/3 है तो ये फार्मूला यहाँ काम अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर हम 2π/3 लिखते हैं जो कि 120 डिग्री का होता है तो 90 से अबव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2π/3 देना गलत हो जाएगा। इसके लिए हम इसको तोड़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे। कैसे, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, तो 2π/3 होगा। पाई ही क्यों लेंगे, तो देखिए हमारे पास ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ये सभी मेरे एक्सिस हैं। इसी एक्सिस से हम लोग एंगल की नाप करते हैं, इसी एंगल से हम लोग एंगल की नाप करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम पाई का यूज करेंगे। अगर π/2 का यूज करते हम तो फिर ये कॉस में चेंज हो जाता, तो यहाँ साइन का इन्वर्स है और यहाँ पर कॉस आ जाएगा, तो फिर ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पाई 2π बस इसी का यूज करेंगे। तो साइन इन्वर्स साइन π/3 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 होगा, तो ये हो जाएगा π/3। अब अगर कॉस में हम यही मान ले लेते हैं, अगर कॉस इन्वर्स कॉस 2π/3 तो हम 2π/3 लिख देंगे, क्योंकि कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वह 0 to π होता है, और ये 2π/3 120 डिग्री है जो 180 और 0 के बीच का है। ये कॉस के लिए सही है, लेकिन साइन के लिए ये सही नहीं हो पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़रा साइन में ही देख लें। साइन इन्वर्स साइन 13π/7, तो 13π/7 13π/7 π/2 से
बड़ा है कि छोटा है, इसको पहले हम चेक करेंगे। तो पाई की जगह पर 180 डिग्री भी रख के हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो उससे आसान उपाय ये है कि 13 पाई बटा जो 7 है, तब पाई बटा 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तब पाई तो निकल जाएगा, इसमें 2 नहीं निकल पाएगा नीचे से। तो जब 2 कॉमन निकाले हैं तो ऊपर गुना हो जाएगा, 13 दूना 26 बटा 7। तो 26 बटा 7 चूँकि 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो एंगल है वह पाई बाई 2 से ज़्यादा है। अब इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। कम कैसे करेंगे तो देखिए, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस लिख सकते हैं। तो हम पाई प्लस अगर लिखेंगे तो 6 पाई बाई 7 हो जाएगा, और 2 पाई लिखेंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 7 होगा। तो पाई बाई 7 और छोटा एंगल हो जा रहा है, तो हम यही काम करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 7 कर देंगे। 7 दूना 14 में से 1 गया तो 13, ठीक है। और साइन, अब 2 पाई जो है 0 की इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 7। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 7। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 7। साइन साइन कैंसिल, माइनस पाई बाई 7, यही आंसर होगा। और पाई बाई 7 देख लीजिएगा, ये 90 से कम है और माइनस 90 से ज़्यादा है, माइनस 90 टू 90 है, इसलिए यही आंसर होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, आप सावधानीपूर्वक इनको आप कीजिएगा। चलिए अब आपके हम बुक के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। बुक का क्वेश्चन जो है वह 1 और 2 बहुत इजी है, वहीं जो बात आपको बताया गया है वहीं सब चीज़ है। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चल, 3 नंबर 3 का 1 लिखा है कॉस tan इनवर्स 3/4। यहाँ कॉस है और यहाँ tan का इन्वर्स है। अगर ये tan का इन्वर्स है तो यहाँ tan होता तो कैंसिल हो जाता, या यहाँ cos है तो यहाँ cos का इन्वर्स होता तो कैंसिल हो जाता। तो हम जानते हैं कि किसी भी इन्वर्स को हम किसी भी रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो ये tan इन्वर्स जो है, tan इन्वर्स 3/4 को अगर हम cos के इन्वर्स में लिखना चाहें तो देखिए ये है P, ये है B, तो P इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, तो H इक्वल टू हो जाएगा 3² प्लस 4² यानी कि 5 होगा, तो यानी H इक्वल टू 5। तो हम इसको cos के इन्वर्स में लिख दें, पहले cos लिख दें, और tan इन्वर्स को जब cos के इन्वर्स में चेंज करेंगे तो B/H यानी 4/5। तो cos इन्वर्स cos को कैंसिल करेगा तो हो जाएगा 4/5। बिल्कुल आसान, एकदम इजी, ठीक है। चलें अब इसका 2 नंबर तो हम बताएंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। 3 का जो 3 नंबर है इसको देखें, इसमें अलग सिंबल यूज किया है, लिखा है 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क साइन -1, फिर है प्लस 2 आर्क कॉस -1/2, ठीक है। तो ये आर्क जो है वहीं साइन इन्वर्स का एक अलग सिंबल है, तो इसको हम लिख देंगे 2 साइन इन्वर्स 1/2, 3 साइन इन्वर्स -1 प्लस 2 साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, सॉरी कॉस इन्वर्स -1/2। तो 2 साइन इन्वर्स 1/2 है तो π/6, और साइन इन्वर्स -1, साइन इन्वर्स -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन इन्वर्स 1, और फिर ये कॉस इन्वर्स -½ है
तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई माइनस कॉस इन्वर्स हाफ, जो फार्मूला आपको बताया गया है। ये हो गया पाई बाई 3, 2 से 6 कैंसिल होगा। फिर ये होगा -3 साइन इन्वर्स 1, तब पाई बाई 1 है, पाई बाई 2। और फिर ये होगा 2 पाई माइनस 2 इंटू कॉस इन्वर्स हाफ है, तब पाई बाई 3। ठीक, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, उसको हम बताएंगे, तब आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। हम सीधे आ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन साधारण सा है, आपके डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है, इसलिए इसको पहले आप कर लें, तब इसके बाद वाले वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 देखें, ये है tan इन्वर्स 2/11 प्लस फिर tan इन्वर्स 7/24 इक्वल टू प्रूफ करना है tan इन्वर्स हाफ। तो हम सबसे पहले अपना LHS लें। LHS इक्वल टू tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो tan इन्वर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 हो जाएगा। और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर में 5 का ये 1 था। अब 5 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करेंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चन अगर फंस जाए तो आप लोग मैसेज कर देंगे, हम उसको भी करके दे देंगे। अब 5 का 3 देखें। 5 का 3 tan इन्वर्स 2a माइनस b बाई b√3 प्लस tan इन्वर्स 2b माइनस a बाई a√3। देखने में तो क्वेश्चन लंबा सा लग रहा है, लेकिन मेथड इसका बिल्कुल इजी है। वैसे ही है जैसे हमने 5 का 1 बनाया था, वैसे ही ये भी है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखिए tan इन्वर्स ये x है, ये y है। तो अब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के रूप में जब तोड़ा जाएगा तो 2a माइनस b बाई b√3 प्लस 2b माइनस a बाई a√3 बाई 1 माइनस 2a माइनस b बाई b√3 इंटू 2b माइनस a बाई a√3। ठीक, अब इसका LCM लेकर के सोल्व करेंगे तो जितना आना होगा हमारा आ जाएगा। चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। तो tan इन्वर्स इसका LCM लेंगे तो ab√3, इसका LCM आएगा ab√3। तो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन धैर्य के साथ आप लोग इसको देखते रहिए। ab√3, तो b√3 निकल गया तो a से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2a² माइनस ab, फिर प्लस a√3 निकल जाएगा, b से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2b² माइनस ab अपॉन। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका LCM हो जाएगा 3ab, क्योंकि ये इनटू में है। अब 1 होगा है यहाँ तो 3ab ये होगा माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a। ठीक है, अब ये ab से ab कैंसिल होगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, बाकी जो होगा उसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। टू ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस 2ab, ये है tan इन्वर्स
2a² माइनस प्लस 2b² माइनस 2ab बाई, ये लिख दे नीचे वाला 3ab माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a इंटू 3/√3। ये कैंसिल हो गया तो √3 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं हम tan इनवर्स 2 कॉमन ले लें, a² प्लस b² माइनस ab, नीचे में 3ab, इसको मल्टीप्लाई करा लें एकदम सिंपल तरह से, तो 2 है तो 4 हो जाएगा माइनस 4ab। ठीक है, फिर इससे हम इसमें करेंगे तो प्लस होगा 2a², फिर इससे इसमें करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस तो 2b², फिर अब इसमें करेंगे तो माइनस ab। ठीक है, अब ऊपर में ये कैंसिल होकर के यहाँ हो जाएगा √3। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये tan इनवर्स है तो 2√3 तो ये रहा, और a² प्लस b² माइनस ab बाई 2a² प्लस 2b² अब 4 1 5 3 माइनस 2 तो माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो अभी कैंसिल a² प्लस b² माइनस ab बाई 2, इसमें से कॉमन कीजिए तो a² प्लस b² माइनस ab, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा मिला क्या, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 इक्वल टू क्या होता है, π/3। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन में तो हम कर दिए। अब 5 में हम चलते हैं 7 8 नंबर देख लें। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू, जहाँ पर इन्वर्स वाले का वैल्यू जो जानते हैं उसको हम तुरंत लिख देंगे। तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 π/6, तो π/6 हो गया। अब इसके बाद फिर tan इनवर्स 2, ये कैंसिल, cos π/3, cos π/3 का वैल्यू 1/2, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं 8 के बाद 9 नंबर, वो भी थोड़ा सा अलग ढंग का दिख रहा है। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए यहाँ tan का इन्वर्स है तो इन दोनों को हम tan में कन्वर्ट कर दें तो tan हो गया। अब साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में लिखना है, बहुत इजी, p/h है तो tan इन्वर्स में p/b होता है, तो 3 तो ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ देख लें इसमें है p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4, h² माइनस p²। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। फिर cot है तो इसको भी tan इनवर्स में करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ें तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स tan को ख़त्म किया तो ये आ गया क्या,
9 प्लस 8 बाई, ये दोनों कैल्शियम कट जाएगा, ये है 12 में 6 घटा 6, यानी कि 70/6। बस यही प्रूफ करना था। चलिए, अब ये तो हमने आपका 5 नंबर क्वेश्चन कर दिया। अब हम 6 में आते हैं। 6 में हम एक क्वेश्चन कर देंगे, बाकी आप देखिएगा। 6 का 1, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स y इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स में। क्या प्रूफ करना है tan इनवर्स में? तो एक्स वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। तो हम LHS अपना ले लें, तो tan इनवर्स x है प्लस cot इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x, cot को भी tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स 1/y। ठीक है, अब इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको जोड़ें तो tan इनवर्स x प्लस 1/y बटा 1 माइनस x इंटू 1/y। तो ये हो गया tan इनवर्स xy प्लस 1, y नीचे है कैंसिल हो जाएगा इसका भी, और y माइनस एक्स प्रूफ्ड। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं जो अकेले है। 7 नंबर देखिए, पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, फिर प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बाई 1 प्लस सी, ये है ना। अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको जोड़ें तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसके आने के बाद फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। और थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं इसके ट्रिक पे, तो हम देखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है। x की जगह पर a है, y की जगह पर b है, तो हम लिखेंगे इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको लिखेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। इसको लिखेंगे tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। ये टोटल कैंसिल इक्वल टू 0। अब 8 नंबर में हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये साइन पर है, साइन इनवर्स 3/5, और ये साइन इनवर्स 6/17 है, लेकिन ये 6/17 है नहीं, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। इसको आप लीजिएगा साइन इनवर्स 8/17। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखें, ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 64/279। ठीक है, और फिर प्लस y इंटू यानी 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 9/25। ठीक है, अब हम लोग साइन इनवर्स 3 तो साइन इनवर्स 3/5 ये हो गया, और ये है 289। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 289 माइनस 64 प्लस 8/17 रूट अंडर 25 माइनस 9/25। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये 3/5, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, नीचे में 289, ये होगा 5, ये हो गया 2, ये भी 2, अब प्लस 8/17, ये होगा रूट अंडर 16/25। तो साइन इनवर्स ये 3/5
ये 15 का है, ये 17 का है, और ये 8/17 ये होगा, और ये 4/5 ये होगा। अब एलसीएम ले लें दोनों का, तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये होगा 45, ये होगा 32, तो हो गया साइन इन्वर्स 7/85। चलिए इम्प्रूव अपने क्वेश्चन को भी सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आपके बुक में दिया है 6/17, लेकिन वहाँ होगा 8/17। तो 8 नंबर क्वेश्चन तक तो आज हो गया। अब 8 नंबर में आप लोग बनाएंगे, उसके बाद से हम 9 से अगले वीडियो में 9 से हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक इसको जल्दी से आप देख लीजिए।